ये अपने में दिखाता है कि इस वर्चस्व की लड़ाई में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी अब छूटती जा रही है। सीटें पाना ही मुझे नहीं लगता कि किसी गठबंधन का लक्ष्य होना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। एनडीए में लगातार सीट बंटवारे को लेकर बात हो रही थी। इसी बीच आपको बता दें कि कल कंफर्म हो गया कि किसको कितना सीट मिलेगा। 24 सीटों पे बिहार में MLC चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। एनडीए के दो घटक दल मौजूद थे, बीजेपी और जदयू, जिसमें आपको हम बता दें कि 24 सीटों पर कहां से कौन चुनाव लड़ेगा ये बताया गया। आपको हम बता दें कि 13 बीजेपी को मिला है सीट और वहीं 11 जदयू को सीट मिला है, जिसमें 13 में से एक सीट पशुपति पारस के पार्टी को, मतलब कि लोजपा के पार्टी को मिलेगा। इसी बीच लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे, जिसमें मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दो घटक दल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग कर दिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले वो सुने। बीजेपी उतार रही है, नीतीश कुमार को 11 सीट दी है, आप एक सीट आपके चाचा को दी गई है, आपकी अब आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने शुरू से तय किया हुआ है कि हम लोग कुछ सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले चुनाव लड़ेगी। कुछ सीटों पर नाम तय हो गए हैं और कुछ जगह पर चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि एक बार नोटिफिकेशन आता है तो उसी के साथ हम लोग भी अपने तमाम प्रत्याशियों के नाम की हम लोग घोषणा कर देंगे। और जहाँ तक रही बात एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर, तो उसमें जो दो महत्वपूर्ण घटक हैं उनको जिस तरीके से उनकी अनदेखी की गई है, ये अपने में प्रश्न उठाता है कि क्या सही में एनडीए में सब ठीक चल रहा है कि नहीं। साथ ही में जिन घटक दलों को सीटें मिली भी हैं, हमेशा से 50-50 का फॉर्मूला मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गठबंधन में चाहते थे, पर उस 50-50 के फॉर्मूले के बावजूद अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को झुकना पड़ा है और जहां पर उनको 50% सीटें उनको नहीं दी गई हैं, एक तरफ 11 और एक तरफ 13, तो ये अपने में दिखाता है कि इस वर्चस्व की लड़ाई में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी अब छूटती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व, और जो कि ज़रूरी भी है, हकीकत भी है भैया, एक तीसरे नंबर की पार्टी बार बार अपनी अहमियत को दिखाए और बोले कि हमें 50% सीटें चाहिए, ये उचित भी नहीं है। और जहाँ तक आपने मेरे चाचा जी का जिक्र किया, ये भी दिखाता है कि भैया जब हम लोग साथ में थे और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जब हम लोग मिलकर चुनाव हम लोग लड़ते थे, तो उस वक्त हम लोग 4 सीटों पर चुनाव लड़ते थे। मौजूदा परिस्थिति में कहीं ना कहीं उनको भी ये दिखाया गया है, बताया गया है कि भैया एक सीट देकर उस गठबंधन में उनकी क्या पोजीशन है, ये भी उनको दिखाया गया। बहरहाल सीटें पाना ही मुझे नहीं लगता कि किसी गठबंधन का लक्ष्य होना चाहिए। अब उनमें से वो कितनी सीटें कौन जीत पाता है, जनता दल यूनाइटेड या बाकी के घटक दलों को जो सीटें भाजपा के द्वारा दी गई है, उसमें से कौन कितनी सीटें जीत पाता है, ये भी आने वाला समय बताएगा। बट जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, हम लोग की मजबूत तैयारी चल रही है अकेले पुनः बिहार के लिए और अपने सिद्धांतों के लिए, अपने विचारों के लिए, और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पुनः हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग अकेले रणभूमि में। तो आपने सुन लिया चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने कह दिया है, कहीं ना कहीं दो घटक दल एनडीए में हैं और उनको अलग कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत किया गया है। MLC चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।